नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। आपने देखा होगा अक्सर आप सीएम की हेल्पलाइन नंबर पर फोन करते हैं। राज्य की या फिर केंद्र सरकारों के अलग अलग हेल्पलाइन नंबर होते हैं, अलग अलग जो भी संबंधित क्षेत्र होते हैं उनके अलग अलग हेल्पलाइन नंबर होते हैं। आप फोन करते हैं, फोन रिसीव होता है, लेकिन आपकी जो समस्या है उसके समाधान में बहुत लंबा वक्त लग जाता है। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि आपकी समस्या इतना पेंडिंग हो जाती है कि उसे खुद आप भी भूल जाते हैं। यही चिट्ठियों का हाल है, जो शासन को आप चिट्ठी लिखते हैं वही उनका हाल है। लेकिन अब उत्तराखंड सरकार की तरफ से एक बहुत अच्छा कदम इसको लेकर उठाया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों की एक मीटिंग ली, एक बैठक की, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम हेल्पलाइन नंबर 1905 में दर्ज शिकायतों के निराकरण को लेकर अधिकारियों की हीला हवाली पर सख्त रुख अपनाया। उन्होंने इस मीटिंग में, ये सचिवालय में मीटिंग उन्होंने ली और कहा कि सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा के दौरान उन्होंने दो टूक कहा कि शिकायतों का निर्धारित समयावधि में समाधान न करने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए उन पर कार्रवाई की जाएगी। समस्या का समाधान तभी माना जाएगा जब शिकायतकर्ता पूर्ण रूप से संतुष्ट होगा और अगले महीने की 5 तारीख को सीएम हेल्पलाइन पर जितनी भी शिकायतें आएंगी उनकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री के कार्यालय में देने की बात कही गई है। और इस रिपोर्ट को खुद मुख्यमंत्री देखेंगे, खुद मुख्यमंत्री देखेंगे कि एक महीने में कितनी शिकायतें आई हैं, कितनी शिकायतों का निस्तारण हुआ है, कितनी शिकायतों पर काम चल रहा है और कितनी शिकायतों को छुआ भी नहीं गया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को ये साफ शब्दों में कहा कि वो शिकायतकर्ताओं से बात कर समस्याओं का यथाशीघ्र समाधान कराना सुनिश्चित करें। सभी जिलाधिकारी हर हफ्ते महीने में कम से कम 2 बार और मुख्य सचिव महीने में कम से कम 1 बार सीएम हेल्पलाइन नंबर की समीक्षा करेंगे। ये निर्देश भी उन्होंने दिया कि जो प्रकरण 3 महीने से ज्यादा से लंबित है, अभियान चलाकर उनका निस्तारण सुनिश्चित कराया जाए। तो जो लाइन मैंने शुरुआत में आपको कही थी कि कभी कभी तो आप खुद भूल जाते हैं कि आपने सीएम की हेल्पलाइन नंबर पर कोई शिकायत भी दर्ज करवाई थी और वो पेंडिंग हो जाती है। इसीलिए उन्होंने सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे जन समस्याओं से त्वरित समाधान के लिए जनता मिलन कार्यक्रमों का नियमित रूप से आयोजन करें। साथ ही आपदा प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता पर करने के निर्देश भी उन्होंने दिए। साथ ही उन्होंने आपदा से जो क्षतिग्रस्त पेयजल या फिर बिजली की लाइनें, जो दीवारें थी, पहाड़ टूटकर सड़क पर ना गिरे, वो जो पहाड़ बनाए जाते हैं बिजली की लाइनें, और जो सड़कें क्षतिग्रस्त हुई थी उनमें उनका कितना काम अब तक पूरा कर लिया गया है, इसकी रिपोर्ट भी तुरंत अधिकारियों से मंगा लिया। मतलब एक तो ये तो बात है कि उत्तराखंड के अधिकारी अब शायद चैन से नहीं बैठ पाएंगे। उन्हें जो काम चल रहा है राज्य में उसका ब्यौरा तुरंत से तुरंत देना होगा। सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री के संज्ञान में यह आया कि श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय टिहरी की एक छात्रा साक्षी को विश्वविद्यालय के स्तर से डिग्री दिए जाने में हीलाहवाली की गई। मुख्यमंत्री ने इस पर सख्त नाराजगी जताई और सचिव आईटी या उच्च शिक्षा को 1 हफ्ते के भीतर इस पूरे मामले की जांच करने के साथ ही इस मामले का निवारण करने का भी निर्देश दिया। यह दिखाता है कि एक मुख्यमंत्री अपनी जनता के लिए किस बारीकी तक जाकर उसकी समस्याओं का समाधान करने के पीछे काम कर रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री ने छात्र छात्राओं की शिकायतों के निस्तारण के लिए विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में हेल्प डेस्क गठित करने के भी निर्देश दिए। बैठक में आईटीडीए के निदेशक भी मौजूद रहे, जो हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों में इसके समाधान का ब्यौरा भी उन्होंने रखा। बैठक में यह भी बताया गया कि पेयजल, गृह ऊर्जा से संबंधित शिकायतें ज्यादा प्राप्त हो रही हैं। सीएम ने और भी निर्देश दिए और कहा कि सेवा के अधिकार के तहत दी जाने वाली सेवाओं को कार्यालयों के डिस्प्ले बोर्ड पर दर्ज किया जाए। सीएम हेल्पलाइन में दर्ज पानी, बिजली, सड़क समेत जितनी भी मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे जुड़ी शिकायतों पर सबसे पहले निवारण होना चाहिए। अधिकारी अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करें कि वो किस दिन समस्याओं के समाधान पर बैठेंगे। अगर आपको एक आंकड़ा देने की कोशिश करें तो बहुत ज़्यादा आंकड़ा फिलहाल है और फिलहाल
जो उत्तराखंड में रखा गया कि 180 दिनों के भीतर यानी 6 महीने के भीतर किसी भी शिकायत का निवारण करने का प्रावधान था। लेकिन अब जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए, क्योंकि जो आपदा उत्तराखंड में कुदरत ने बरपाई थी, उसके बाद लोग मूलभूत सुविधाओं से भी कटे हुए हैं और लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। बहुत से लोग पलायन भी कर गए हैं, बिजली पानी सड़क से परेशान हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके ये मूलभूत सुविधाएं उन्हें मिले। बाकी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बोलते हुए और क्या कुछ कहा वो भी आप सुनिए। भाइयों बहनों, आज का दिन हमारे राज्य उत्तराखंड के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि सब जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप पहली बार देवभूमि उत्तराखंड में इसका आयोजन हो रहा है। मैं इसके लिए बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया एवं उत्तराखंड बास्केटबॉल एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों का साधुवाद देता हूं, जिनके प्रयासों से इस प्रतियोगिता का आयोजन देवभूमि उत्तराखंड में देहरादून में संभव हो सका है। मुझे बताया गया कि इस प्रतियोगिता में 28 राज्यों से ग्रासरूट लेवल के खिलाड़ियों की 54 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। मुझे लगता है इस प्रकार से भारत की युवा प्रतिभा का अगर इसको खेल कुंभ कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। भाइयों बहनों, खेल सिर्फ केवल मनोरंजन का साधन मात्र नहीं है, बल्कि हमारे चरित्र निर्माण की भी एक प्रयोगशाला है। खेल प्रतियोगिताएं जहां हमें धैर्य, अनुशासन, समयबद्धता और टीम स्पिरिट, जिसका हमें जीवन के हर मोड़ पर सामना करना पड़ता है, वह सभी का प्रशिक्षण अगर कोई भी चीज देती है तो खेल देती है। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने खेलो इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से देश में खेल संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में इसके लिए बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया एवं उत्तराखंड बास्केटबॉल एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों का साधुवाद देता हूं, जिनके प्रयासों से इस प्रतियोगिता का आयोजन देवभूमि उत्तराखंड में देहरादून में संभव हो सका है। मुझे बताया गया कि इस प्रतियोगिता में 28 राज्यों से ग्रासरूट लेवल के खिलाड़ियों की 54 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। मुझे लगता है इस प्रकार से भारत की युवा प्रतिभा का अगर इसको खेल कुंभ कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। भाइयों बहनों, खेल सिर्फ केवल मनोरंजन का साधन मात्र नहीं है, बल्कि हमारे चरित्र निर्माण की भी एक